हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम आप लोगों के सामने अपना मैथ का प्रैक्टिस सेट पढ़ो वही जो पेपर में आए लेकर हाजिर हूँ, जिसका आज हम लोग सेट नंबर 22 करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग को मैं बता दूं कि कल दिनांक 1 अप्रैल से आप लोगों को नवोदय, CHS और सैनिक स्कूल के लिए क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें कि आप लोग पूरा बेसिक से पढ़ेंगे। ओके, एकदम बेसिक से उसमें पढ़ाया जाएगा आपके लिए। और ये क्लास कब होगी आपकी? सुबह 10 बजे, जब प्रैक्टिस सेट के जगह पे ही। ओके, ये क्लास होगी आपके प्रैक्टिस सेट वाली के जगह पे ही। और शाम को जो आपको रीजनिंग की क्लास होती थी 7:30 बजे, उसके जगह पर आपके होगी कौन सी? रीजनिंग का थ्योरी होगा। यहाँ मैथ का थ्योरी होगा, यहाँ रीजनिंग का थ्योरी होगा। मैथ ये यूजफुल होगा आपके लिए। नवोदया, CHS और सैनिक स्कूल के लिए होगा क्लास 6 एंड 9 के लिए। ओके, क्लास 6 एंड 9 के लिए नवोदया, CHS और सैनिक स्कूल के लिए यहाँ पे ये यूजफुल होगा। 7:30 पर जो रीजनिंग चलेगा वो नवोदय क्लास 6 के लिए होगा एकदम। और फिर जो आपका शाम 8:30 बजे से चलेगा आपका GK, GS, साइंस और इंग्लिश। ओके, GK, GS, साइंस और इंग्लिश, जो कि आपके क्लास 9th के लिए नवोदय, CHS और सैनिक स्कूल के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, देखिए CHS क्लास 6 के लिए भी जो साइंस पढ़ाया जाएगा वो सब आपके लिए उपयोगी होगा, इंग्लिश भी उपयोगी होगा। ठीक है, तो बच्चों को बताइए और कहिए कि अब क्लास कल से शुरू हो रहा है। आप लोग बिना किसी देरी के आइए और यहाँ से क्लास लीजिए। और हाँ आइए, और ये क्लास आपके यहीं YouTube पे होगी, यहीं YouTube पे होगी, जिसके लिए आपके लिए कोई फी नहीं लगेगा। ओके, ये क्लास आपके लिए एकदम फ्री है। हमारी टीम की ओर से आप लोगों को क्लास फ्री दिया गया है। ओके, तो चलिए अपने क्लास को अब इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास कि मैथ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया है। और आइए आप लोग, तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि एक राशि 5 वर्ष में 9% की दर से 4016 रुपया दशमलव 25 मतलब 4016.25 रुपया का साधारण ब्याज देती है, तो वह राशि क्या है? चलिए एक बार इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद हम हल करते हैं इसको। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं पहले। देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे पहले। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको क्या क्या इसमें गिवन है, मतलब क्या क्या दिया है। हमको ब्याज दिया है। ब्याज कितना दिया है हमारा? 4016 रुपये 25 पैसा। ओके, टाइम क्या दिया है हमारा? 5 वर्ष। ओके, और रेट क्या दिया है हमारा? मतलब आर दिया है, दर दिया है हमारा 9%। तब सीधे अब राशि मतलब क्या, हमको प्रिंसिपल या हमको मूलधन निकालना है। तो P बराबर क्या होता है आपका? SI इंटू 100 अपन R इंटू T। तो देखिए हमारा SI मतलब क्या, हमारा ब्याज कितना है? 4016 रुपया 25 पैसा। ओके, और 100 गुणे 100, और आपका रेट है 9% और टाइम है 5 वर्ष। तो अब आप इसको हल करेंगे। 401625 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा और बट्टा में 45। जब आप इसको कटाएंगे तो ये कितने बार में कट जाएगा? 8925। ओके, ये आपका 8925 बार में आपका ये कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। आप लोग वीडियो के बीच बीच में थोड़ा शेयर करते रहिए। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में हम आप लोगों के लिए एक सवाल देंगे। आप उस सवाल को
उस सवाल को हल करके हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। और हाँ, फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स का हम कमेंट बॉक्स से लेंगे नाम, और उसको हम वहाँ पर दिखाएंगे किसका आंसर सही है, किसका आंसर गलत है, और फिर उसका हम लोग बाद में उसका सोल्यूशन करेंगे उसी क्वेश्चन का सबसे पहले। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो देखो बच्चों, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। यदि परिमाप 80 मीटर हो तो आयत की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले आयत की चौड़ाई क्या है, इस आयत की चौड़ाई क्या है। तो बच्चों इस आयत की चौड़ाई क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे। तो हमारी लंबाई क्या हो जाएगी इसकी, तो सर लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है, 3 गुना है, तो लंबाई हो जाएगी आपकी 3x। तो बस सिंपल है, यहाँ पर आपको परिमाप दे दिया है, परिमाप बराबर क्या दिया है, 30 मीटर दे दिया है। अब क्या, अब आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठ में l प्लस b, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो परिमाप हमको 80 दिया है, बराबर 2 कोष्ठ में l 3x b x। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 4x। ठीक है, 80 इजकल टू 2 इंटू 4x, तो 80 इजकल टू 4 दूनी 8x। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर 10 आ जाएगा। तो ये बताइए x क्या माने थे हम, x को हम चौड़ाई माने थे, तो हमारा चौड़ाई कितना आ गया बच्चों, हमारा चौड़ाई 10 आ गया। और लंबाई क्या आ जाएगा, हमारा लंबाई को माने थे हम 3x, तो 3 इंटू 10 इजकल टू 13। हमारा लंबाई 30 आ गया, चौड़ाई 10 आ गया। तो क्या पूछा है कि आयत की लंबाई मीटर में, तो आयत की लंबाई मीटर में 30 मीटर हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको ट्राई कीजिए, ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे, इससे थोड़ा सा भी हार्ड पेपर नहीं आएगा। ओके, सेम लेवल का आप लोग हम क्वेश्चन करा रहे हैं। और हाँ, अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हाँ ये सर इतना हार्ड क्वेश्चन करा रहे हैं, देखिए हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस आप लोगों को इसका लैंग्वेज समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को आप 1 से 2 मिनट में आप लोग इसको कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्या बोला कि 150 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। देखिए बहुत बड़े क्वेश्चन है। अब ये बताइए, हमको मालूम है कि चाल बराबर क्या होता है, तो बच्चों चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, अब रेलगाड़ी की चाल पूछा है, ठीक है, तो फिर अब चाल बराबर क्या होगा, अब इसमें दूरी किसको लेंगे, दूरी लेंगे ट्रेन की लंबाई को, क्योंकि वो अपने लंबाई से ही तो खंभे को पार किया है, तो उतनी ही दूरी तो ट्रेन की है, जो उतना दूरी तय की हो तो खंभे को पार की है, तो दूरी क्या हो जाएगा हमारा 150 मीटर। ओके, और समय क्या है, कितने सेकंड में पार की है, 12 सेकंड में। अब ये बताइए इसका चाल क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा 12 कम 12, इसको हम यहीं पर किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेते हैं, ताकि लगता है कि कट जाएगा यहाँ पे। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 18/5 से गुणा कर देते हैं, तो ये कट जाएगा कितने बार में, ये 3 बार में, 30 बार में। ठीक है, ये कट जाएगा आपका 3 से 4 बार में, और ये कट जाएगा 3 से 6 बार में। ठीक है, फिर ये कटेगा 2 से 2 बार में, फिर ये कटेगा 3 बार में, ये फिर कटेगा कितने बार में, 15 बार में, और 15 तिया 45। तो अब चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितना आ जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस रेलगाड़ी की चाल क्या आ गई हमारी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। और हाँ, आप लोग देखिए तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है, ताकि
आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो सके। अब देखिए सबसे पहले हम इसको देखिए, अब इसको हम आपको शॉर्ट मेथड में बता रहे हैं, नहीं तो आप लोग इसको कैसे करेंगे, पहले एक का निकालेंगे क्रय मूल्य, एक का विक्रय मूल्य। देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पे लिखिए रुपया, यहाँ पे लिखिए मात्रा, ठीक है। खरीदती है मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस कितना है, 13 रुपये में कितना सेव खरीदती है, 14 सेव खरीदती है। और फिर बेचती है मतलब सेलिंग प्राइस, तब क्या करती है, 14 रुपया में कितने सेव बेचती है, 13 सेव। अब क्या पूछा है कि उसकी लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो देखिए जब हमको इसकी लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस मात्रा को हम बराबर करेंगे, ठीक है, इस मात्रा को बराबर करेंगे। देखिए क्योंकि जब हम 5 सेव खरीदे हैं, ठीक है, जब तक हम 5 सेव नहीं बेच लेते हैं तब तक हमको लाभ और हानि का मालूम नहीं होगा कि हमको कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, कितना प्रतिशत हानि हुआ है। ओके, ये नहीं कि ये थोड़ी होता है कि 5 सेव खरीदे हैं, 2 बेच दिए तो हमको लाभ का अनुभव हो गया कि हमको इतना पूरे पे इतना % हमको लाभ हो रहा है। नहीं, हम 5 खरीदे हैं, 5 बेचेंगे तो हमको लाभ क्या होगा, मालूम होगा। तब देखिए यहाँ पर 14 खरीदा है और 13 बेचा है, तो क्या हम इसको हम कर सकते हैं कि हमको क्या लाभ हुआ या हानि हुआ है, नहीं। इसका हम क्या करेंगे, इसको अभी हम इसकी मात्रा को हम बराबर करेंगे। तो इसकी मात्रा को बराबर करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी मात्रा को बराबर करने के लिए इसको हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 14 13 एलसीएम हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, उस एलसीएम से उसमें भाग देकर जो बचेगा उसे गुणा करेंगे। इसमें बचेगा 13, ओके, यहाँ पर बचेगा आपका 13, यहाँ पर आ जाएगा 14। तो देखिए इधर जितना से गुणा किए हैं मात्रा बराबर करने के लिए, उतना इस रुपये में भी गुणा करेंगे 13 से। इधर जितना में गुणा किए हैं मात्रा बराबर करने के लिए, उतना इधर भी गुणा करेंगे। अब देखिए अब इसका एक्चुअली क्रय मूल्य क्या आ गया, सी पे क्या आ गया 169, ये आ जाएगा 196, ओके, 169 और 196। अब देखिए अब आपको खुद यहाँ पे दिख रहा है कि इसका लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, कि वो 169 का खरीदा है, 196 का बेचा है, तो उसका क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। तो सर लाभ कितना को हो रहा है उसको, 196 169 घटा देंगे, 16 9 7 और यहाँ बचेगा आपका 8 2 27 रुपये का उसको क्या हो रहा है उसको, तो सर उसको 27 रुपये के लाभ हो रहा है। कितने पे, तो 169 पे। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा। अब ये कितने बार में कटेगा, 7 7 49, 7 2 14, अच्छा 18, ज्यादा हो जा रहा है। ओके, तो इसको हम कटाते हैं। देखिए ये कटेगा 7 2 9, मतलब 3 से कट जाएगा, ये 9 6 15 16, तो 6 1 7, ये 3 से कटेगा नहीं। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए इस तरह गुणा कर देंगे और बटे में 169 जाएगा एक बार, ठीक है। तो जाएगा, तो ये आपका लगभग ये 15.97%, 15 के करीब जाएगा। तो 15 वाला ऑप्शन एक ही आपको दिख रहा है, तो ये 15.97% का इसको लाभ होगा, ठीक है। तो देखिए आप इसको क्या करेंगे, पहले 14 सेव का क्रय मूल्य बराबर रुपया 13 लिखेंगे, तो फिर 1 सेव का क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर 13 सेव का विक्रय मूल्य निकालेंगे, उसके बाद 1 सेव का विक्रय मूल्य निकालेंगे, उसके बाद लाभ निकालेंगे कितने का लाभ हो रहा है। तो देखिए ये सब आएगा आपको किस में, ये सब आपको फ्रैक्शन में आएगा। तो फ्रैक्शन में आपको करने से क्या होगा, आपको फ्रैक्शन में थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में करने से आपको बड़ा हो जाएगा। तो देखिए ये सिंपल, आपको बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमको मात्रा बराबर करना है किसी भी हर हाल में। ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं भी देखे तो आपको हर हाल में मात्रा बराबर करना है। सर ये सब हमको याद कैसे होगा, तो बच्चों जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे आप तो आपको ये याद नहीं होगा। यह आपका सवाल मात्र, अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप इसको 30 से 40 सेकेंड में कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको आप 30 से 40 सेकेंड में कर सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पे आप लोग को बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक भी बताया जाएगा। अभी आप लोग क्लास स्टार्ट होने दीजिए, आप लोग क्लास को रेगुलर देखिए वहाँ पर आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बताया जाएगा कि कहेंगे कि हाँ बढ़िया पढ़ाई हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल ने अंकित मूल्य पर 14% छूट सहित एक घड़ी खरीदी,
उसने घड़ी की कीमत 729 रुपये अदा की, तो घड़ी की अंकित मूल्य क्या है? चलिए बताइए इसको। इसको भी आप लोग को तो हम ट्रिक से बता रहे हैं। चलिए ट्राई कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए आप लोग। तो देखिए इसको भी हम लोग ट्रिक से एकदम करते हैं। देखिए आप लोग सोचते होंगे कि इतना सब सूत्र कैसे याद करें। देखिए सूत्र याद करने से याद नहीं होगा, ओके, आप लोगों को प्रैक्टिस से याद होगा सूत्र भी। अगर देखिए अगर हम इसको आपको ट्रिक से बता रहे हैं तो आप इसको 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। देखिए इसको एकदम ट्रिक वाइज कर रहे हैं इसको हम। चलिए देखते हैं। देखिए इसको छूट कितना दिया है? 24%। देखिए हम लोग इस प्रतिशत पे सारा काम इसका हम कर देंगे। इस क्वेश्चन का इसी पे हम सारा काम इसको हम कर देंगे, ठीक है। तो ये बताइए 24% बराबर क्या होगा आपका? तो सर 24/100। अब इसको कटाते हैं तो 6 चौके 24, अब 25 चौके 100, इतना आ गया। 25 चौका 100 इतना आ गया, 6 चौके 24 आ गया। अब देखिए नीचे वालों को हम हमेशा क्या मानते हैं? MRP या कॉस्ट प्राइस। अगर MRP हो तो ऊपर वालों को हम डिस्काउंट मानते हैं, ठीक है। या अगर लाभ अगर क्रय मूल्य हो तो प्रॉफिट या लॉस मानते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? अब देखिए अब यहाँ पे क्या है कि छूट दिया है, डिस्काउंट दिया, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा MRP होगा। अब देखिए इसका 25 रुपया MRP है, रुपया छोड़िए, इसका 25 रेशियो MRP है, 6 रेशियो इसको छूट मिला है, तो उसने दिया कितना है? तो सर वो 19 रेशियो पैसा दिया है, 19 रेशियो उसको रुपया दिया है। तो अब ये बताइए इस 19 रेशियो का मान कितना दिया यहाँ पे? 779। अब इसको कटाते हैं हम तो हमारा 1 रेशियो बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 19 चौक 76, 19 कम 19, ओके। तो 1 रेशियो का मान 41 आ गया। अब ये बताइए हमारा MRP कितना रेशियो है? MRP हमारा 25 रेशियो है। तो जब हमारा 1 रेशियो का मान 41 है तो बच्चों हमारा 25 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 41 गुणे 25। देखिए जस्ट सिंपल आपका 20 सेकेंड में आंसर आपका हाजिर हो जाएगा। सवाल को ऐसे करना है, ओके। हमको ज्यादा कोई लेंदी फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस देखिए आप लोग पढ़िए। आप लोग को देखिए हमारे साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को परसेंटेज, ओके, और जो अगर आप मिश्रण होगा तो उस मिश्रण को मिश्रण एलिगेशन, आप लोग परसेंटेज और मिश्रण एलिगेशन हमारे साथ एकदम ध्यान से पढ़िए। देखिए अगर आप लोग परसेंटेज क्लियर कर लिए तो आपका लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब आपका जस्ट इसी मेथड पर आपका सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको परसेंटेज वाले मेथड पर आपको बताएंगे, सब आपका इसी मेथड पे खत्म हो जाएगा। अनुपात, समानुपात, सब चैप्टर ही इसी मेथड पे कराएंगे। देखिए अब आप लोग अलग अलग के लिए अलग अलग फार्मूला याद करेंगे नहीं, आप लोग के लिए मैं बस परसेंटेज पढ़िए, जितना परसेंटेज में पढ़ा है उतना याद रखिए, जस्ट सभी क्वेश्चन को हम इसी पे उड़ा देंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देखते हैं, टाइम ज्यादा हो रहा है। देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्रलेखा का एक व्यापारी द्वारा सप्ताह के प्रथम 4 दिनों में बेचे गए सेव के टुकड़े दर्शाता है। मतलब जो टोकरी है सेव की, एक टोकरी को दर्शाता है। तो सोमवार कितने बेचा है? 1 2 3 4, इसमें 5 बेचा है, इसमें 7 बेचा है, इसमें 4 बेचा है, इसमें 3 बेचा है। अब क्या बोला है कि यदि व्यापारी के पास अभी भी सेव की 31 टोकरियां है तो प्रारंभ में उसके पास होने वाली टोकरियों की संख्या तथा बिकने वाली टोकरियों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले उसको बेची गई टोकरी निकालिए कि बेची गई टोकरी कितनी है। तो 7 3 10, 4 14, 5 19, उसकी टोकरी कितनी बची है? 19। और अब बची कितनी टोकरी? उसका बेची तो 19 हो गया, और बची कितनी है उसके पास? 31 टोकरी। अब ये बताइए उसके पास कुल टोकरी कितनी हो जाएंगी? उसके पास तो कुल टोकरी हो जाएंगी 50, क्योंकि जब हमको प्रतिशत निकालना है तो हमको कुल टोकरी की संख्या चाहिए, ओके। तो अब देखिए अब क्या बोला है, तो प्रारंभ में उसके पास होने वाली टोकरी की संख्या, तो प्रारंभ में उसके पास कितने टोकरी थी? उसके पास
प्रारंभ में उसके पास 50 टोकरी थी। अब देखिए 50 वाला ऑप्शन आपको एक ही दिख रहा है, तो आपको बस आप इसको मार सकते हैं ऐसे ही। उसका टोकरी का प्रतिशत निकाला है, तो देखिए अगर 50 2 में रहता तो आप प्रतिशत निकालते, अगर जब एक ही में है तो आपका सेम वही आएगा। हम आपको निकाल के भी दिखा दे रहे हैं। तो ये बताइए उसने बेची कितना था, बेचा था 19 टोकरी। ओके, कितने टोकरी में से, 50 टोकरी में से गुणे 100, तो 50 दूनी 100, 19 दूनी 38%। देखिए आ गया। तो देखिए हम लोगों को हार्ड वर्क नहीं करना है, हम लोगों को स्मार्ट वर्क करना है। आप लोग को यहाँ स्मार्टली तरीका से पढ़ाया जाएगा। ओके, अगर आप लोग स्मार्टली तरीका से पढ़ना सीख जाएंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन में तो एकदम दिक्कत होगा ही नहीं, एकदम गारंटी के साथ कहते हैं। कितने बच्चे कहते हैं पूरा कैलकुलेशन करते हैं, वैसे करते हैं, एकदम लगता है कि पूरा पेज भर देते। नहीं, हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है। बस हमको 2 से 3 लाइन में हमको आंसर लाने का क्षमता हम लोग को कर लेना है अपने में पेपर तक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तान्या एक पार्क के चारों दौड़ती है जिसकी लंबाई 35 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। सान्या 30 मीटर वर्ग के पार्क में दौड़ती है, कम और कौन कम दूरी तय करता है। ठीक है, और कितने द्वारा अगर सान्या 4 चक्कर लेती है और तान्या 3 चक्कर तो पूरी तरह से ले ली जाए। ओके, क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं, कुछ लैंग्वेज मिस्टेक है क्या। देखिए यहाँ पर दिया है कि कौन कम दूरी तय करती है और कितने द्वारा। ठीक है, कितने द्वारा तय करती है। अब देखिए, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सान्या 4 चक्कर लेती है और तान्या 3 चक्कर, अगर सान्या 4 चक्कर लेती है और तान्या 3 चक्कर लेती है तो कौन कम दूरी तय करता है और कितना तय करता है। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज यही है। तो देखिए ये इस आयताकार पार्क, उसकी लंबाई इतनी उतनी है। जब चारों की ओर दौड़ेगी, जब तुम किसी वर्ग के या आयत के चारों तरफ दौड़ोगे तो किसके अकॉर्डिंग दौड़ेगे, उसके। तो बच्चों हम उसके परिमाप के अकॉर्डिंग दौड़ेंगे। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 कोष्ठ में l प्लस बी। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 5 55। तो परिमाप क्या आ जाएगा आपका 110 मीटर। ओके, इसका परिमाप आ जाएगा 110 मीटर। तो देखिए अब तान्या कितने ले रही है, 3 चक्कर ले रही है। तो ये टोटल कितने दूरी तय की है, ये एक चक्कर तो 110 मीटर में पूरा होगा, तो 3 चक्कर लिए तो 330 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये 3 चक्कर ले रही है। ये किसका है, ये तान्या का। अब देखिए, अब यहाँ पर सान्या आ जा रही है। अब सान्या किस पे दौड़ रही है, एक 30 मीटर वर्ग पे दौड़ रही है, एक वर्ग है। तो इस वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a। ओके, तो अब देखिए 4, इसका a मतलब क्या है, भुजा 30, तो इसका परिमाप क्या आ जाएगा 120 मीटर। अब ये क्या कर रही है, 4 चक्कर ले रही है, तो ये कितना हो जाएगा 12 चौक 48, मतलब 480 मीटर ये दौड़ रही है, या 330 मीटर दौड़ रही है। तो अब देखिए कम कौन दौड़ रही है, तो कम तो तान्या दौड़ रही है, इतना तो एकदम कंफर्म है। अब कितना कम दौड़ रही है, तो ये तो तान्या 480 दौड़ रही है और तान्या 330 दौड़ रही है। तो कितना कम दौड़ रही है, तो इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो ये तान्या 150 मीटर कम दौड़ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा। देखिए एक घन के एक पार्श्व का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। अब ये बताइए, पार्श्व का परिमाप मतलब क्या, उसकी सतह। ओके, उसकी सतह का परिमाप। जैसे मान लीजिए आपका कोई घन है, आपको मैं घन एक दिखा दे रहा हूं। ये तो आपका आयत हो गया। ये रहा आपका घन। ओके, तो इस घन का क्या, देखिए अब इस घन को क्या बोला है कि घन का एक सतह का पार्श्व परिमाप क्या है 120 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए इसको
हम इसका यही इसका ले लेते हैं। तो इसका परिमाप क्या है आपका 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप है। ओके, तो अब ये बताइए, तो घन की एक भुजा क्या होगी? जब इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो घन की एक भुजा क्या होगी? तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे? सिर्फ अब यहाँ पे एक वर्ग का लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे आपको सिर्फ एक वर्ग दिख रहा है। तो अब ये बताइए वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा, ठीक है। तो वर्ग परिमाप दिया है 20, तो भुजा क्या आ जाएगी आपकी? भुजा आ जाएगी 5। ओके, भुजा आपकी कितनी आ गई? 5 भुजा आ गई। तो अब देखिए, अब इसकी भुजा 5 आ गई, तो घन क्या होता है? घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो सबकी भुजा 5 होगी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, बस क्या है, लैंग्वेज का चेंज है। तो बस अब घन का आयतन जानते हैं कि आपका भुजा का क्यू होता है, तो 5 का क्यू कर देंगे, आपका 125 हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन कितना छोटा छोटा है, बस आपको लैंग्वेज समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए आपको लैंग्वेज समझते हैं, आपको क्वेश्चन आ गए ना थोड़े से में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पूर्ण संख्या का 51% 714 है, तो उस संख्या का 25% क्या होगा? मान लीजिए कि वो पूर्ण संख्या क्या है हमारी, वो पूर्ण संख्या x है, ठीक है। x का 51% क्या है आपका? 714, ठीक है। तो अब ये बताइए x बराबर क्या हो जाएगा? 714 गुणे 100 बटा में 51। ओके, तो अब x बराबर क्या आ जाएगा आपका? हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा, इसको कटा लेते हैं, 51 कम 51 बचा 0 2 20 204, और ये 51 204। एक बार यहाँ भाग दे देते, लग रहा है कि ये 14 से कट जाएगा। 71 4 51 कम 51 0 4 और ये 2 और ये 4 बार 5 51 से कटाना है, 4 एकम 4 5 के 20। हाँ, तो कितने बार में कट जाएगा? 14 गुणे 100। तो अब वो संख्या क्या आ गई आपकी? 1400। एक पूर्ण संख्या क्या है आपकी? वो संख्या 14 से है, जिसका 51% 714 है। तो बस इसका 1400 का 25% निकाल देना है। ओके, 25% मतलब क्या है? सीधा आप इसका 1/5 निकाल दीजिए। सर 25% निकालना, आप इसको 1/5 क्यों किए? क्योंकि बच्चों अगर 25% निकालेंगे तब यहाँ पे भी लिखेंगे 25/100, तो सीधा आपको 1/5 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ये 5 एकम 5 4। ओके, ओ सॉरी 25% मतलब क्या? 1/4, 1/5 लिख दिया हम। 25% मतलब 1/4, क्योंकि 25 चौक 100 होता है, 1/4। अब कटाते हैं इसको 4 3 12, 4 3 12। देखिए 3 वाला आपका ऑप्शन एक है, जस्ट हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए हमको बस स्मार्ट तरीका से करना है। देखिए हम जब हमारे शुरू में 3 आया तो हम देखे कि हमारा 3 वाला ऑप्शन कौन कौन है? एक ही है। बस अब आगे हमको हल करने की जरूरत क्या है? ओके, बस हमको बस इसी तरह स्मार्ट तरीके से हमको पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इसका मान निकालना। अब इसका मान निकालने के लिए आप क्या कहेंगे कि सर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्या कहेंगे? सर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या करिए, आप एक काम कीजिए, इसी को आप लोग होमवर्क में करके दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए, और जिसका सही होगा कल नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे और उसका नाम हम डिस्प्ले करेंगे, जिसका क्वेश्चन सही होगा। तो चलिए इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल अपने नए बैच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हाँ, लेकिन भूलना नहीं है, आप लोग इस क्वेश्चन को हल करके देना है। ओके, चलिए धन्यवाद।